जय हिंद दोस्तों आज हम एनालॉगी का टेस्ट मतलब उस एनालॉगी टेस्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने आपको एनालॉगी के कुछ क्वेश्चन के साथ एनालॉगी का मतलब वो बताया था, थ्योरेटिकल पार्ट भी, कि किस टाइप से एनालॉगी में क्वेश्चन बनते हैं। आज हम एनालॉगी के क्वेश्चनों को देखते हैं किस टाइप से बनते हैं। पिछली वीडियो में भी बता दिए थे 2-4 एग्जाम्पलों से। आज हम देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है एनालॉगी का। पहला क्वेश्चन है, इसका संबंध अगर इस चीज से मतलब पहले का संबंध अगर इससे है, दूसरे से है, तो इस तीसरे का संबंध क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एग्जामों में इसी तरह से आता है। वहां ऑप्शन टिक करने पड़ते हैं, CBT1 में क्लिक करना पड़ता है और गोला भरना पड़ता है ऑफलाइन के पेपर में। जैसे अब ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हम कैसे पहचानेंगे कि इसका संबंध अगर इससे है तो इसका संबंध इनमें से किससे होगा। जिस तरह से इसका संबंध इससे है उसी तरह से इनका संबंध भी इन चारों में से किसी एक से होगा इनका। अब हम चेक करते हैं। अगर हमें पता है कि L की वैल्यू कितनी है 12, पिछली वीडियो में बता दिया था कि इनको आप याद करके आना है और एक एक जो अल्फाबेट है उनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। L 12 पे आता है और N कितने पे आता है 14 पे, P 16 पे और Q 17 पे। तो इनका डिफरेंस, पहली बात तो आपस में भी दिख रहा है कि जितना अंतर इनमें होगा इसी टाइप से बनो इसमें भी होगा। इसमें क्या है 1 3 5 6, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है -11। कितना आ रहा है -11, यानी 11 कम। इसका भी कितना कम होगा 11 कम, इसका भी 11 कम और इसका भी 11 कम। इसका मतलब ये है अगर ये वाली जो अल्फाबेट है उन ये वाले अल्फाबेटों से 11 कम है हर एक अल्फाबेट, तो यानी कि T से 11 कम क्या होता है, यानी T20 पे है तो 11 कम 9, U 11 कम कितना बचेगा। अगर ये कितने पे है 21 पे तो 10 बचेगा या नहीं बचेगा। अगर ये 21 पे है तो 11 कम कितने पे बचेगा 10। X कितने नंबर पे, हाँ भाई 24। X अगर 24 पे है तो 11 नंबर कम होगा तो कितने में बचेगा 13। बचेगा या नहीं बचेगा। Yes, sir. अगर बाई 25 पर है और इसमें -11 करेंगे तो कितना बचेगा 14। अब हमें पता है कि ये 9I आती है, 10J आता है और ये ये M आता है 13 पे और 14 पे N आता है। अब देखते हैं इनमें से कोई ऑप्शन है ये IJMN, ये वाला ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। आ रही है समझ में। यानी कि हम इनमें जो संबंध इससे पहले का संबंध दूसरे से है उसी संबंध को हम तीसरे से चौथे पर बनाएंगे और चौथा संबंध हम इन ऑप्शनों में देखेंगे। अगर नंबरिंग याद है ना तो ये मैंने समझाने के लिए इतना बताया है। आप इस क्वेश्चन को माइंड में ही कर सकते हो, ये अंतर देख के बस इससे यहाँ ऑप्शन में चेक कर लो, बस लास्ट 11 को कौन कौन डिफरेंस पे आ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम संबंध देखें तो हम पहले इसे बनाने के लिए नंबरिंग करते हैं। बनाने के लिए इसे नंबरिंग करते हैं। जैसे ये 1 26 3 और ये क्या है 24, ये 2, ये क्या है 25, ये 4 और W 23। तो इससे हम देखते हैं कि ये एक ज्यादा बना रहा है और ये इससे एक कम, यानी कि एक बार एक ज्यादा हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है एक कम। एक बार क्या हो रहा है ज्यादा +1 और एक बार क्या हो रहा है -1। एक बार यानी इससे A से B बन रहा है और Z से Y। एक बार तो बढ़ रही है नंबर और एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है। यानी कि इससे बड़ी संख्या क्या होती है हाँ, इससे बड़ी H से ABCD आती है, I होती है ना, S से I। अब ये घटेगा, एक बार तो एक बढ़ा, एक बार एक घटेगा, तो Q के पहले क्या आता है P। एक बार इससे बढ़ेगा, क्या आएगा J के बाद K, और इससे घटेगा क्या आएगा वो उससे पहले N। यानी कि आप देखते हैं ये ऑप्शन में है IPKN। IPKN आ रही है बात समझ में। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं अब इस क्वेश्चन को, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। इसमें अब किस टाइप का लॉजिक लग रहा होगा। देखो इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है
कि डी कौन से नंबर पे 4 2 3 5, इनका अंतर क्या है 17 15 और 16 और 18। पहले ये देखो कि ये जो संख्या है इनका अंतर 2 फिर 1 फिर 2, इनका भी 2 फिर 1 फिर 2। इसका मतलब है कि इनका संबंध इससे होगा वो या हर संख्याओं में क्या होगा बराबर बराबर, क्या होगा अंतर बराबर बराबर। तो इनमें भी जो अंतर होगा क्या होगा बराबर से बराबर। कितना बढ़ रहा है डी से ये क्यू, कितना बड़ा है ये, अगर 4 पे और 17 पे तो 13 बड़ा है, यानी कि जे से अगर 13 बड़ा करेंगे क्या आएगा, जे से 13 बड़ा, जे अगर 10 पे है तो 23 पे क्या आता है डब्लू। अब देखो डब्लू हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, अब ये अंतर जो हमने बनाए थे सेम, जो अंतर यहाँ पे बन रहा था और वही अंतर ये बन रहा था, और पहले का देखा 23, उसके बाद हम देखते हैं 2 बढ़ाना इसमें, तो क्या बनेगा 22, 2 बढ़ा दिया, उसके बाद 1 बढ़ाया, क्या बनेगा जेड, उसके बाद 2 बढ़ाए, जेड के बाद अगर 2 बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, ये 2 कम हो रहा है इधर, ये 2 क्या हो रहा है कम हो रहा है, 2 क्या हो रहा है कम हो रहा है। अगर डब्ल्यू से अगर 2 कम करें तो क्या आता है 23 पे, तो 2 कम 21, 21 पे क्या आता है यू, फिर 1 बढ़ा रहे हैं तो क्या आएगा वी, और फिर 2 बढ़ाएंगे वी के 2 बाद क्या आता है एक्स, क्या आता है एक्स, एक्स मतलब एक्स। अब है ऑप्शन कोई, अब भाई क्या गड़बड़ी हुई है इसमें, कोई गड़बड़ी दिख रही है, 13 का अंतर, 13 का अंतर, देखो ये गड़बड़ी होगी इनका, 13 का जो अंतर है हमने 13 नहीं लिखा, 23 डब्ल्यू आ रहा है, एल 13 में क्या आएगा 22, 13 बढ़ाएंगे क्या आएगा 22, के अगर 13 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, के अगर 11 पे है 13 बढ़ाएंगे 24, यानी कि एक्स एक्स। अगर ये 9 नंबर पे 13 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 13 कितना होता है 22, 22 पे क्या आता है वी, डब्ल्यू बाई एक्स वी, है कोई डब्ल्यू बाई एक्स वी, डी ऑप्शन। देखो ये क्वेश्चन है ना काफी तरीके से हो सकते हैं, काफी मेथड लग जाते हैं, इनके आंसर भी एक से अधिक भी आ सकते हैं। अगर ऑप्शन में एक से अधिक आंसर तुम्हारे मिल रहे हैं और आपने उस ऑप्शन को सही टिक किया है, और बाद में अगर आंसर की आती है आपका वो गलत भी जाता है, तो आप उसके लिए दोबारा से वो एक ऑप्शन आता है बाद में कि आप इस क्वेश्चन पर वो लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन, तो आप सही करवा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में काफी ऑब्जेक्शन लगते हैं, क्योंकि रीजनिंग से एक से अधिक क्वेश्चन के आंसर बन सकते हैं, एक क्वेश्चन के एक से अधिक आंसर बन जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन पे, अगर ऑप्शन में एक ही मेथड ठीक है तब तो एक आंसर सही है, अगर 2 आंसर मिल रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा उससे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें अगर हमें सोशल, ये SOCIAL अगर दिख रहा है हमें, हम ज्यादातर क्वेश्चनों को डिफरेंस से देखते हैं, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ तो हमें कुछ वर्ड क्या दिख रहे हैं, सेम वर्ड दिख रहे हैं, इनमें से कुछ क्या दिख रहे हैं सेम वर्ड, क्या दिख रहे हैं सेम वर्ड, कि इसमें भी एस है इसमें भी ओ है, खाली उनका क्या किया है रिप्लेसमेंट, स्थान चेंज कर दिए, ओ का एस का स्थान यहाँ पर और इसमें क्या कर दिया लास्ट में, मतलब डी का स्थान यहाँ पर है पहले पे, तो कहा जाएगा लास्ट में, लास्ट में सब पे डी है, लेकिन इसमें पहला स्थान क्या है ओ का, अगर इसमें ओ दूसरे स्थान पे आगे से कौन से स्थान पे गया है पहले पे, तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो आर है पहले स्थान पे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सिर्फ इस ऑप्शन में, क्योंकि ये ओ है जो दूसरे स्थान पर है, ये पहले स्थान वाला लास्ट वाले स्थान पे जा रहा है, पहले स्थान वाला लास्ट पे जा रहा है और दूसरे स्थान वाला पहले पे आ रहा है, तो पहले स्थान वाला तो लास्ट में गया डी सब में है, लेकिन दूसरा स्थान वाला पहले पे आएगा यानी कि आर, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को हम ज्यादा समय ना देते हुए इस क्वेश्चन को यहीं करके और टिक लगा देंगे। रीजनिंग में समय बचाने के लिए हम क्वेश्चनों को पूरी गहराई से नहीं समझेंगे, क्योंकि रीजनिंग एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसमें काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लॉजिक से अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप समय बर्बाद ना करें। अगर आपका जो लॉजिक है वो पहले से दूसरे पे इम्प्लीमेंट कर रहा है और तीसरे से चौथे वाले से इम्प्लीमेंट करने पर ऑप्शन मिल रहा है, तो आप क्वेश्चन को करके और आगे निकल जाए।
उस पर मतलब दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब हम अंकों वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अंकों वाले यानी डिजिट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 456 यानी 4 5 6 का संबंध अगर 15 से है तो 789 का संबंध इनमें से किससे होगा। देखो इसमें काफी तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि अंकों का सम करके, डिफरेंस देख के, या फिर उनका अंतर देख के, पहली से दूसरी से या फिर पहली से तीसरी का अंतर समझ के हम उन क्वेश्चनों को करते हैं, या फिर स्क्वायर से कुछ जोड़कर घटाकर, या उसका स्क्वायर, या फिर क्यूब रूट, या फिर उसके बाद हम इसमें काफी तरह से इसमें क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम नंबरों के क्वेश्चनों को देखेंगे कि नंबर से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें दो तरीके मतलब काफी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं नंबरों से, कि इसमें अगर हम देखें तो इसका जैसे ये इस संख्या का संबंध इससे है तो इसका संबंध इनमें से किससे होगा। इसमें स्क्वायर करके या स्क्वायर रूट करके या घन रूट करके, 1 2 4 5 क्वेश्चन तो ज्यादा रिपीटेड आते हैं। स्क्वायर रूट या फिर घन रूट, या फिर इनमें सम, इनका सम, इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन पूछने को बनता है। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम देखते हैं इसमें। जैसे ये तो ना किसी का स्क्वायर है और ना स्क्वायर रूट के आसपास है, ये किसी की स्क्वायर के आसपास है और ना ही किसी के घन के आसपास, तो हम इसका सीधा सिंपल लॉजिक लगाएंगे, इनका सम देखेंगे। 4 5 कितना होता है 9 और 9 से 15। अगर ये इनका सम अगर 15 आ रहा है तो इनका सम कितना होना चाहिए। इसमें अगर ऑप्शन में मिल जाएगा तो ये हमारा लॉजिक ठीक बैठेगा। 7 और 8 15 और 9 24। हमारा लॉजिक ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि उस वक्त आपको कैसे जानना पड़ेगा कि यही लॉजिक लगेगा, क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को सबसे पहले इसमें ऐड मतलब संख्याओं का योग देखना है। अगर इस साइड बड़ी संख्या है, इस साइड छोटी संख्या है, ज्यादा अंतर है इन संख्याओं में, तो उनका सम देखो सबसे पहले। अगर संख्याओं में जो डिफरेंस आ रहा है जैसे 15 और 456 में, तो उनका सम देखो सबसे पहले चेक करके। या फिर जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के स्क्वायर के आसपास तो नहीं है, क्यूब के आसपास तो नहीं है। तो ये ज्यादातर ये 3-4 तरीके हैं कि उनके संबंध चेक करने के, या तो क्यूब के आसपास हो, या क्यूब रूट से थोड़ा कम हो, या फिर घन मूल से मतलब स्क्वायर रूट से थोड़ा कम हो, वर्गमूल से। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारा लॉजिक पहले में सेट हो गया कि इनका सम होना चाहिए। अब दूसरे में देखते हैं कि 125 और ये 5। अब ये तो ना तो सम है। अब हमें अगर इनकी रूट मालूम है, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट मालूम है, तब हम इनका लॉजिक समझ जाएंगे कि 64 दे रखा है और 125 देख रहा है तो ये क्यूब भी है। तो 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो हमारा लॉजिक सीधा सा है, अगर हमें स्क्वायर और क्यूब आते हैं तो क्यूब रूट भी आते होंगे और स्क्वायर रूट भी आते होंगे, जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो 125 किसका क्यूब रूट है, 5 का। तो 64 किसका क्यूब रूट यानी घनमूल है, 4। तो 4 का ऑप्शन है 4। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। या तो स्क्वायर बनाएगा या फिर स्क्वायर रूट का क्वेश्चन बनेगा, या थोड़ा स्क्वायर करके थोड़ा कुछ जोड़ेगा या फिर घटाएगा। इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे 9 का संबंध अगर 15 से है तो 21 का संबंध किससे होगा। अब देखते हैं इसमें ये रेशियो, वैसे मैथ का ही क्वेश्चन समझ लो, इसे रेशियो का क्वेश्चन है। अगर ये इस अनुपात में है तो इसका अनुपात किससे होगा। अगर ये 3 और 5 के अनुपात में, अगर हम अनुपातिक मान देखें 3 और 5 के अनुपात में है, तो ये भी 3 और 5 के अनुपात में होने चाहिए। अगर 3 की वैल्यू 21 है तो 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 की 21 है तो 3 सत्ते 21, तो 5 सत्ते 35। आ रहा समझ में ये लॉजिक, अच्छी तरह से आ रहा होगा। इनको अगर हमने रेशियो में बदला, क्योंकि ये तो ना तो किसी के स्क्वायर के बराबर है और ना ही इनका कुछ सम निकल के आ रहा है। आ रही बात समझ में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगर 20 का संबंध 6 से है तो 4 का संबंध इनमें से किससे होगा। इस क्वेश्चन को हम काफी तरीके से देख सकते हैं। हमें दिख रहा है यहाँ 20 और यहाँ दिख रहा है 40, तो हमें लगा कि ये दुगना है इसका, तो मतलब इसका संबंध जो होगा यहाँ दुगने पे ही होगा, मतलब 12। आप पहला लॉजिक ये भी लगा सकते हैं। अगर हमें इसका संबंध इससे देखना है तो हम सोचेंगे 20 का संबंध अगर 6 से है, 20 का संबंध अगर 6 से है तो हमने 0 और 2 कितना होता है 2, 0 और 2 कितना होता है 2, तो 2 का 3 गुना किया इसने, 2 का क्या किया 3 गुना, 2 तिया 6। लॉजिक सही है, लॉजिक निकाल लिया हमने। वैसे इतना ये थोड़ा डीप लॉजिक हो जाएगा, लेकिन
हमने लॉजिक निकाल लिया कि भाई इसका संबंध अगर 6 से है, इस टाइप से 6 बन रहा है हमारा, 20 का संबंध अगर 6 से है, इनको जोड़ लिया इनके अंकों को और इसका 3 गुना कर दिया। इनके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, इनके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, लेकिन हमें क्या करना है इसका 3 गुना, 4 तिया 12। इस लॉजिक से भी हमारा आंसर 12 ही आ रहा है। लेकिन बच्चे इसमें क्या होता है कि इसके काफी आंसर आ सकते हैं। अगर आपके लॉजिक से भी आंसर दूसरा आ रहा है और इस लॉजिक से भी दूसरा आ रहा है तो आंसर सही होगा, आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पर कल चलते हैं कि 25 का संबंध अगर 175 से है, 25 का संबंध अगर 175 से है तो 32 का संबंध किससे होगा। थोड़ा हमें मल्टीपल भी आना चाहिए, यानी गुणा। इसमें क्या है, गुणा का वो हो रहा है कि अगर हम 25 को अगर इसमें गुणा या गुणा कह लो या फिर रेशियो कह लो, जैसे ये रेशियो है, ये रेशियो क्या हुआ, एक रेशियो कितना होता है 7 हो गया, तो मतलब ये भी एक रेशियो किसमें होगा 7 में होगा, एक रेशियो 7 में होगा। लेकिन 32 सत्ते कितने होते हैं, सत्ते के 200 से ऊपर हो रहा है, लेकिन ये हमारा लॉजिक नहीं चल रहा। अब हम इसमें और कुछ लॉजिक लिखते हैं, यानी कि 25 7 गुना हो रहा है, 25 7 गुना हो रहा है, लेकिन 25 के अंकों का योग कितना हो रहा है 7, यानी कि इसके अगर अंकों के योग से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 175। 25 का गुणा 7, 7 कहां से आया, इनके अंकों का योग, 2 और 5 कितने होते हैं 7, तो इनके अंकों का योग कितना होगा 3 और 2 5, तो 32 पंजे कितना होता है 160। 160 ऑप्शन में है। तो ये लॉजिक है, यही होता है कि वैसे अगर इस टाइप से देखे 7 गुना तो इसके 7 गुना ज्यादा जा रहा है, वो ऑप्शन में नहीं है। तो इस टाइप से अगर हमने लगाया कि इनके अंकों का योग से गुणा कर रहा है तो इनके भी अंकों से योग का गुणा होगा, ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका आंसर 160 आ रहा है। और आपके लॉजिक से अगर इनमें से कोई और दूसरा भी आंसर आ रहा है और वो लॉजिक इसका संबंध इससे ठीक बैठ रहा है तो आपका भी आंसर सही हो सकता है। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता दें। अगर 136 का संबंध इससे है तो 247 का संबंध इनमें से किससे होगा। आप लॉजिक लगाओ कि 136, यहाँ पर ना तो ये किसी के स्क्वायर के बराबर है और ना ये क्यूब के बराबर है, यहाँ आसपास तो हमें दिख नहीं रहा, तो हम संख्याओं में ही संख्या की देखेंगे थोड़ा अंतर, कि यहाँ देख रहे हैं कि 1 के बाद 3 यानी कि 2 एक्स्ट्रा, फिर इसका इनके बीच में 3 का अंतर है, ऐसे ही अंतर आ रहा है इनमें। वही अंतर यहाँ आ रहा है कि इनका अंतर पहले क्या है 2 और फिर 3, इनका अंतर 2 फिर 3, तो मतलब 2 और 3 का अंतर आना चाहिए। इनका अंतर क्या है 2 और फिर 3, मतलब अंकों में भी 2 और 3 का। ये सबसे बेस्ट लॉजिक है कि क्वेश्चनों को आसानी से कैसे फाइंड करें। 2 और 3 हमें दिख रहा है, 2 और 3 कहीं पे 2 और 4 दिख रहा है, ये होगा नहीं लगभग हमारे हिसाब से। इसमें पहला ही 3 है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी पहले ही 3 है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 2 और 3 ये वाला हो रहा है। देखो ये थोड़ा किसी भी मतलब क्वेश्चन को आराम से, मतलब कम समय बच रहा है तो आराम से इस तरीके से चेक कर सकते हो, उनका आपस में नंबरिंग का डिफरेंस देख के, या फिर इस टाइप से चेक कर सकते हो। इनका अंतर 3, इनका अंतर 3 और इनका अंतर 3, यानी कि इससे संख्या से इनका हर एक अंकों का समान डिफरेंस है, तो इनमें भी कोई समान डिफरेंस होगा या नहीं होगा। अब समान डिफरेंस कौन से ऑप्शन में है, अगर इससे ऑप्शन लगाएंगे तो -1 कम, -1 कम, लेकिन ये -1 कम नहीं है, लेकिन ये क्या है 1 ज्यादा है, इससे भी 1 ज्यादा और इससे भी 1 ज्यादा, यानी समान डिफरेंस भी इसी से मैच कर रहा है। आप लॉजिक लगा सकते हो, और भी आंसर बन रहा है आपके लॉजिक से इनमें से, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो अब चलते हैं दूसरे मतलब क्वेश्चनों पर जो रीजनिंग से मतलब उससे संबंधित आते हैं। दोस्तों अब हम जीके वाले पोर्शन से क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपके अगर जीके स्ट्रॉन्ग है तो आप इस क्वेश्चनों को आसानी से कर दोगे और जो एग्जाम में आते हैं उनको भी कर लोगे। अगर आपकी जीके अच्छी नहीं है तो इन क्वेश्चनों में, रीजनिंग के क्वेश्चनों को करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसमें जैसे यूनिट के क्वेश्चन भी आते, जैसे लंबाई की यूनिट क्या है मीटर, तो विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है वाट, इलेक्ट्रिक पावर यूनिट क्या होती है वाट। अगर विषाणु से चेचक रोग बनता है तो जीवाणु से कौन से रोग बनते हैं, ये आएगा ऑप्शन में देगा, जैसे टाइफाइड क्या होता है टाइफाइड, और होता है निमोनिया, और भी मतलब जो ऑप्शन में होगा
जो आप जानते हो जीवाणु से होने वाले जो रोग होते हैं उसके लिए एक ऑप्शन में होगा, बाकी सब वायरस वाले होंगे या फिर वो प्रोटोजोआ से होने वाले होंगे, लेकिन एक ऑप्शन में क्या होगा तुम्हारा जीवाणु से। कुछ भी हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, प्लेग हो सकता है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे राज्यपाल। राज्यपाल का संबंध अगर राज्य से, यानी कि जो राज्य का जो वो होता है हेड होता है, यानी कि राज्यपाल को राज्य की बागडोर संभालने के लिए दी जाती है। तो राष्ट्रपति को किस क्षेत्र, यानी कि एक एरिया पर कवर कर रहा है, एक राज्य पर एक राज्यपाल, तो राष्ट्रपति कितने एरिया पर कवर करता है, यानी पूरे देश से, यानी कि इसके लिए क्या आएगा देश, इसके लिए क्या आएगा देश। ऑप्शन में इस टाइप से दे सकता है, राज्य, देश, द्वीप या फिर महाद्वीप, इस टाइप से, या फिर जैसे ये आते हैं कॉन्टिनेंट होते हैं। भारत का संबंध अगर आम से है तो इससे आप पता चल रहा होगा कि भारत का जो फल है, राष्ट्रीय फल क्या है, आम। तो मतलब न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है। अगर आपकी जीके अच्छी है तो आप कर लोगे इस क्वेश्चनों को, इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं जो आप हम बताएं कि इस ट्रिक से करो इनका आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय फल है क्या है, कीवी फल, कीवी फल, फल, इसका क्या है, कीवी फल। अब इसके बाद चलते हैं तो पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि ये भूटान का संबंध अगर थिम्पू से है, तो भूटान और थिम्पू से आपको अगर लग रहा है कि ये इसकी राजधानी है, तो आप समझ जाओगे कि यानी कि देश का संबंध एक राजधानी से बता रहा है, यानी भूटान का संबंध उसकी राजधानी से। तो इराक का संबंध उसकी राजधानी से होगा, तो इराक की राजधानी आपको पता है तो कर लोगे, और नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, इसकी ट्रिक की कोई जरूरत है नहीं। तो इराक की राजधानी क्या है, बगदाद, बगदाद। आगे समझ में। यस सर। इन क्वेश्चनों को आपकी अगर जीके मजबूत है तो कर पाओगे, अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।